बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक ऐसी कॉल मौसूल हुई जो दुल्हन की थी और जो चंद घंटे के बाद ब्याही जाने वाली थी और ब्यूटी पार्लर में वो बैठी रो रही थी। और वहाँ एक नेक दिल खातून ने, जो उससे बड़ी उम्र की खातून अपनी किसी बेटी के साथ वहाँ आई थी, उसने उसको रोते देखा तो पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मैं एक ही बेटी हूँ और मेरी माँ भी एक ही बेटी थी, ना मेरी खाला है ना मेरी कोई बहन। अब मुझे कौन बताए कि आज शब मेरे साथ क्या होने वाला है। जबकि मेरी जिन दो सहेलियों से मैंने पूछा, उन्होंने इतनी तकलीफ़ दे सूरत का बताया है। एक की शादी हुई थी, उसने जो मंजर कशी की है वो इतनी तकलीफ़ दे है कि मेरा जिस्म थर थर काँप रहा है। और मुझे अभी जो ब्यूटिशन है उसने भी पूछा है कि तुम्हें बुखार क्यों हुआ है। तो उस खातून ने उससे कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए सर से बात करनी चाहिए। उसने कहा मैं तो सर को नहीं जानती। तो उसने कहा कुछ लोगों को हम नहीं जानते होते, पर रब ने उनके यहाँ खैर रखी होती है। ये वो सारी बातें जो वो बच्ची है जो मुझे बता रही है, जिससे पहली दफ़ा, और उस खातून ने, मैं उस खातून को भी नहीं जानता, लेकिन इस कॉल के बाद उस बच्ची ने जितनी मोहब्बत से दुआएं दी, जितने तयक्कुन और यकीन के साथ इस शानदार सफ़र के आगाज़ का अब उसने अज़्म किया। इनफैक्ट वो शायद आपके पूरे दिन की जो कीमत होती है वो वसूल हो जाती है। खातिन हज़रात, मुझे कोई 15-20 साल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसल्टेंट के तौर पे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। बड़े बड़े अदारों में काम किया, उनके लोगों के इंतखाब के लिए हम जाते थे, उनकी हायरिंग करते थे। फिर जिन अदारों में मैं काम कर रहा होता था वहाँ उनकी पूरी एनालिसिस होता है, अप्रेज़ल होती है कि किस बुनियादों पे उनको अपने प्रमोट करना होता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत मज़े का, दिलचस्प और तवील होता है। पर इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ होती है कि जब हम नए लोगों को हायरिंग करते हैं तो उनकी ओरिएंटेशन होती है। उस ओरिएंटेशन में उन्हें मुख्तलिफ़ शोबों के सरबराहों से मिलवाया जाता है। हर अदारे में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाता है कि जो उस नए लड़के को जब लेके जा रहा होता है, मिसाल के तौर पे वो चीफ़ अकाउंटेंट से मिलवाने जा रहा है या मार्केटिंग डायरेक्टर से मिलवाने जा रहा है, तो वो रास्ते में उससे पूछेगा तुम तो इतने खूबसूरत हो, इतने गुड लुकिंग हो, तुमने डिग्री क्या की। वो बताएगा मैंने MBA किया फाइनेंस में या मार्केटिंग में। तो उसने वो उनसे कहेगा किथे फंस गए हैं, अपनी जवानी नू किथे फसाउण लगा है, ते बहुत ही भैड़ा दारा। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान पे जहाँ पे तुम काम करने आए हो, तुम्हें किसी और अदारे में जाना चाहिए था। तो कभी कभी उन लड़कों में से कोई उससे पूछ लेता कि सर आप किस शोबे में हैं, तो वो बताते कि जिसमें तुम जा रहे हो मैं भी उसी में मटियो कटा हो रहा हूँ। तो वो पूछते थे कि सर आप कितने सालों से हैं, तो वो बताते थे 12 साल से। तो जब वो वापस आते थे मुलाकात के बाद और इस दुख भरी कहानी के बाद, वो बताते थे कि सर हमारा दिल अब डर रहा है कि नौकरी करें या ना करें या किसी और जगह इंतज़ाम कर लें। तो मैं उनसे पूछता होता था कि प्यारे बच्चे, अल्लाह ने अकल दी हुई है, कभी ये पूछा उस बंदे से कि तू जो इस घटिया कंपनी में पिछले 12 साल से काम कर रहा है और एक दफ़ा भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, तुम्हें धक्के दे दे के उन्होंने कभी निकालने की कोशिश की होगी, फिर भी तुम मिन्नतें तरले करके वापस आ गए हो, तो आखिर क्या चक्कर है कि तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो। हम कहते हैं ये बूटाज होते हैं। ये बूटा हर अदारे में होता है जो पहले से मौजूद होता, पर नए आने वाले की जड़ें नहीं लगने देते। यही बूटे और बूटियाँ हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। जिस लड़की ने ये बताया, 1 साल पहले बताया होगा, 6 माह पहले बताया होगा, ख़ुद वो प्रेग्नेंट होके मज़े ले रही है, ख़ुद उसने हनीमून भी बनाया, तो नहीं बताया होगा कि हनीमून का मतलब क्या है, यानी सबसे मीठा शहद, और वो भी मून के साथ। आप सोचिए कि जो एक रोमांटिक चीज़ थी वो तो अपने पास रख ली, और जो एक हवा था बताने वाला, तकलीफ़ दे बात, वो बताई। और मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा बहुत मुमकिन है कि जब तुम शादी के पहली शब गुजारने के बाद उससे मिलो और उसको कॉल करो और तुम बताओ कि जो तुमने बताया ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी नहीं है, ये तो शायद सबसे शानदार और सबसे लजीज ज़िंदगी है, और तुमने जिस बात का पूरा मंजर कशी की थी कि इतनी तकलीफ़ होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तो नहीं हुआ। तो वो हंसते हुए कहेगी बस मैं तो तुम्हें आई वाज मेकिंग अ फूल ऑफ यू। अब सोचिए उसका वो जुमला बूटे वाला और बूटी वाला इस गरीब की रूट्स को वहाँ नहीं लगने देगा।
उस बच्ची के साथ को मुझे पौना घंटा उसको बताना पड़ा, उसको समझाना पड़ा, और चंद बातें सिर्फ उसकी ज़िंदगी में यूँ समझिए पूरा उसका रुख मुतय्यन हो गया। मैंने उससे कहा बेटा अगर देखें ये जो भी हम प्री मैरिज काउंसलिंग होती है इसका फ़ायदा ही इसलिए होता है कि किसी मौके पे आप मेन मोटरवे पे जाते जाते डर के मारे नीचे उतर जाओगे, नीचे खड्डे हैं, नीचे कच्ची सड़क भी नहीं है, नीचे को साथ सर्विस रोड भी नहीं है। तो इस ज़िंदगी में जब रब आपको लोगों की गवाहियों के साथ 400 बंदा है जो आपको उस ट्रैक पे चढ़ा रहा है, उस रिश्ते में जहां आपका एक एक कदम शहजादियों की तरह जा रहा है, आपको पहले उपटन लगा के नहलाया धुलाया, ब्यूटी पार्लर पे पहुंचाया गया, सबसे महंगे कपड़े आपकी पसंद के आपके लिए ढूंढे गए, आपको अच्छी तराश खराश का बनाया गया, पूरा जिस्म आपका फूलों से और खुशबुओं से महकाया गया, और फिर आपको उस कमरे में पहुंचाया गया जिसे हुजला अरूसी कहा जाता है, जिसमें जाने की आरजू में सारी उम्र आपकी कटती है। रोज़ आप ख्वाब देखते हैं, रोज़ दुआएं करते हैं, और फिर किसी एक बेवकूफ़ की वजह से उस रात को, उस शब को आप एक अजाब अपने लिए बना के तसव्वुर में खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने उससे कहा उस लम्हे को लोग इंतज़ार करते हैं जब मियाँ आके घूंघट उठाता है, आके वो अंगूठी पहनाएगा या सेट पहनाएगा या तोहफ़ा देगा, यानी ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है। मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी तो पाकिस्तान के बड़े मारूफ और मकबूल नावल निगार थे तारिक इस्माइल सागर साहब, मेरी उनसे उस ज़माने में बहुत दोस्ती थी, तो मुझे वो अल्फला सिनेमा की कैंटीन में लेके गए और आके उन्होंने बिठाया और चाय का ऑर्डर दिया और कहा अख्तर अब्बास साहब, अच्छा जो आपको मुखलस लोग होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, वो दूर हों वो करीब हों, आपको उनकी नेकी कभी नहीं भूलती। उन्होंने मुझे बिठाने के बाद जो 2 बातें बताईं, आज वो 2 बातें सोने की बातें हैं, इसलिए कि जब मेरे पास केसेस आते हैं शादियों के और लोगों की टूटने वाली शादियों के और दुख देने वालियों के, उसमें वो दोनों बातें बुनियादी वजह होती हैं जिनका लोगों को इल्म नहीं होता, या मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो अच्छी खासी हलाल चीज़ को हराम कर लेते हैं। हलाल वो होती है जिसको मेरे रब ने हलाल किया, कहा जायज़ है करो, हराम वो है जिससे मना किया, जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से रब की नाराज़गी वाजिब हो जाती है। इतनी सी ज़रा सी बारीक सी एक लाइन है जो आपको अगर कोई बता दे तो आप समझें कि ज़िंदगी आपकी एकदम से मोटरवे पे चल पड़ती है। मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ सागर साहब का, और उस जैसे कितने ही मेहरबान लोग हैं जो ज़िंदगी में, यानी वो तब उन्हें इल्म भी नहीं होगा कि वो प्री मैरिज काउंसलिंग कर रहे थे, पर वो अपने दोस्त को जो ज़िंदगी के नए सफ़र पे जाने वाले था, वो उसको इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी में वो देखा था। देखें बहुत से हमारे यहाँ अब अक्लमंद ऐसे आ गए हैं कि जिनकी अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ और वो करियर काउंसलर बन गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी पढ़ रहे हैं, 2-4 उन्होंने तकरीरें सुनी हैं, लेक्चर सुने हैं, और उन्होंने पढ़ने देख लिया कहीं लिखा हुआ करियर कोच या लाइफ कोच, उन्होंने साथ वो लिखना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदो उस उम्र को आने तो दो जब तुम लाइफ कोच बनो। यानी कल मुझे डर लगता है कि इनमें से कुछ लोग कहीं प्री मैरिज काउंसलिंग के दायरे में खोल के बैठ जाएं, जिनकी शादी भी नहीं हुई पर समझाने वो बैठ जाएंगे, चूँकि कहीं ना कहीं से वो पढ़ लेंगे और फिर कितने ही लोगों को मिस गाइड करेंगे, मिस लीड करेंगे। तो उस बच्ची को मैंने जो 3 या 4 चीज़ें बताई, मेरा जी चाहता कि मैं आपको बताऊं, पर शायद इतनी अभी भी हमारे यहाँ बहुत ओपननेस नहीं है कि बताया जा सके, पर मैं उसका हल्का सा ग्लिम्स आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि इन बच्चियों को आप बता सकें जिनकी शादी होने वाली है कि ज़िंदगी का सबसे शानदार दौर है जो आपका ज़िंदगी में आ रहा होता, तोहफ़ा बन के, अनायत बन के, एक सबसे लजीज चीज़ बन के, और उससे आप डर खाओगे तो बिल्कुल सिमट जाओगे। अच्छा जब सिमटोगे और अपने मियाँ के उसको करीब आने से रोकोगे या उसके साथ बिल्कुल उस लम्हे को जो शहद की तरह मीठा होता है आप उसको एंजॉय नहीं करोगे और करने नहीं दोगे, तो जो पहली शब है वो तल्ख हो जाएगी, और ये तलखी उम्र भर नहीं जाती। समटाइम तो मर्द नाराज़ होकर उठ के चले जाते हैं और अब्यूज़ करके जाते हैं कि तुम किन जाहलों के ख़ानदान से आए हो जिन्होंने ये नहीं बताया कि बिहेव कैसे करना है। अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में हर लड़की के साथ एक उम्र सीदा या फुफ्फो या खाला ऐसी खातून ज़रूर आती थी जो आपको पहली शब के रमूज़ और औक़ाफ़ और जो उसके यूँ समझे सलीका है वो सिखाती थी। मैंने उसको कहा कि बेटा जब आके तोहफ़े का तबादला हो जाएगा
और तुम कपड़े बदलने और जेवर उतारने से फ़ारग हो जाओगे, उस लम्हे के बाद तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ होना है। और ये वो लम्हा होता है जिसका इंतज़ार किया जाता है, द मोमेंट, द स्वीट मोमेंट। और इसमें तुमको बहुत रिलैक्स होना है, उसको भी इसलिए कि यही ज़िंदगी का आगाज़ होता है जो उम्र भर याद रहता है। इसी की वजह से सारी उम्र के चोंचले चलते हैं और यही सबसे अच्छी और मजबूत बाइंडिंग होती है। जिस रिश्ते में ये बाइंडिंग नहीं होती, जितना मर्ज़ी वो दौलतमंद हो, जितना मर्ज़ी वो ताकतवर हो, जितना मर्ज़ी वो मनसबदार हो, जहाँ ये बारीकी नहीं है, जहाँ ये कुर्बत नहीं है और उन लम्हों की खुशी नहीं है, उन लम्हों की स्वीटनेस नहीं, इसीलिए तो अच्छे ख़ानदान वाले बच्चे और बच्ची को पे हनीमून पे भेजते हैं ताकि एक दूसरे को और समझें, एक दूसरे को और करीब आएँ और उन सारी चीज़ों को, उन सारी नज़ाकतों को जो उनके लिए पहले एक सिर्फ ख्वाब था, ख्याल था, एक यूँ समझें कि जैसे एक मुअम्मा था, तो वो मुअम्मा हल होने का जो वक्त है वो हमेशा आपकी खुशी को बढ़ाता है कि आपने उस राज को पा लिया, उस प्रोसेस को पा लिया और आप उसका हिस्सा बन गए। तो ज़ाहिर है यहीं से आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है। तो प्लीज़ ऐसे बूटों और बूटियों की बातों में आके कभी अपनी ज़िंदगी को और अपनी खुशी को और खुशी के लम्हात को खौफ के नज़र मत कीजिए कि बाद में आपको परेशानी और पशेमानी हो। मेरा रब आपकी हिफाजत करे, आपकी खुशियों को दराज करे और आपकी ज़िंदगी में फूलों का और महकों का और मोहब्बत की फुहारों का इतना चलन आम करे कि आप कभी इस खुशी को भूल ना पाएँ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।